श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दयागुण्य पारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज रायपुर शहर के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों माता एवं बहनों, आज 24 जुलाई 2023 ईस्वी है। आज सोमवार है, हम लोग सत्संग कर रहे हैं। यह बड़ा ही सौभाग्य का समय उपस्थित हुआ है। हम लोग श्रीमान अजय अग्रवाल के आवास पर सत्संग कर रहे हैं और यह प्रातःकालीन सत्संग हम लोग कर रहे हैं। तो अभी हम लोग संत मत के नियमानुसार जो परमाराध्य ने एक दिशा निर्देश किया है, जो गुरु महाराज ने सिखाया है कि पाठ के अनुरूप प्रवचन को प्रस्तुत करना चाहिए, तो पाठ में हम लोग ईश्वर स्वरूप के विषय में सुन रहे थे। वह ईश्वर कैसा है? बाबा नानक ने कहा, अलख अपार अगम अगोचरी नाति सुकाल न कर्मा जाति अजाति अजोनी संभव नाति सुभाव न भरमा साचे सचियार बिटहु कुर्बान नाति स्वरूप वरण नहीं रेखिया साचे सबद निशान। वह परमात्मा अगोचर है, इंद्रियों से पकड़ में आने वाला नहीं है, आंख से दिखाई नहीं देता है। वह परमात्मा जिसे हम देखना चाहते हैं, जिसे हम पाना चाहते हैं, जिसे प्राप्त करना चाहते हैं, इस नजर से वो दिखाई नहीं देता है। एक कवि ने कहा है, इस नजर से हवा भी न दिखलाएगी, परमात्मा दिखे सो हंसी आएगी। जिस परमात्मा ने हवा को बनाया, वह हवा इतना सूक्ष्म है, सिर्फ स्पर्श होता है, एहसास करते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देती है। तो उस हवा को बनाने वाले जो परमात्मा है, उसको हम कैसे देख पाएंगे? वह परमात्मा सूक्ष्माति सूक्ष्म है। हम लोग संत मत के सिद्धांतों को रोज पढ़ते हैं, अभी भी हम लोग पढ़ रहे थे। संत मत के सिद्धांत में जो ईश्वर स्वरूप के विषय में बतलाया गया है, जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे हैं, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। वह परमात्मा कैसे हैं? कहते हैं सर्वाधार है, सबसे परे हैं। ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधारा, जिनसे कहिए स्फोट है सो है स्फोट वही, उद्गीत वही, ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही, अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही है, परमात्म प्रतीक वही, प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही है, सार शब्द सत शब्द वही है, सत चेतन अव्यक्त वही, व्यक्तों में व्यापक नाम वही।
गुरु महाराज कहते हैं वह परमात्मा जो है कैसे है? प्रकाश स्वरूप है, शब्द स्वरूप है। गुरु महाराज ने अपने पद्यों में कहा है, जय जय राम जय जय राम, जय जय राम कहूँ जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, जय जय राम कहूँ जय जय राम, जयति जयति जय राम हो राम राम, जयति जयति जय राम हो राम राम। गुरु महाराज कहते हैं, हे राम आपकी जय हो जय हो जय हो। किस राम के विषय में गुरु महाराज कहते हैं आपकी जय हो? गुरु महाराज आगे के पद में कहते हैं, वह राम जो सब में व्यापक सब ते न्यारा, सब में व्यापक सब ते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम राम। उस राम की जय हो जो राम सर्वव्यापक है, सब घट में है, सबसे न्यारा भी है, सबसे अलग भी है। वह राम जो सब घट में है, सब में व्यापक है और सबसे न्यारा भी है, उसके विषय में आगे गुरु महाराज क्या कहते हैं, रूपन रस नहीं नहीं गंध परसन, रूपन रस नहीं नहीं गंध परसन, नहीं शब्द नहीं नाम हो राम राम, नहीं शब्द नहीं नाम हो राम राम। जय जय राम जय जय राम, जय जय राम कहूँ जय जय राम, जयति जयति जय राम हो राम राम। गुरु महाराज कहते हैं, रूपन रस नहीं नहीं गंध परसन, नहीं शब्द नहीं नाम हो राम राम। वह परमात्मा रूप नहीं है, रस भी नहीं है, गंध भी नहीं है, स्पर्श भी नहीं है, शब्द भी नहीं। इन पंच विषयों से परे परमात्मा है। और गुरु महाराज कहते हैं, उसकी खोज हम कहाँ करें? कहते निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। उस परमात्मा को हम अपने में ही खोजें, क्योंकि बाहर यदि खोजेंगे तो क्या दुर्दशा होगी। कोई दौरे द्वारिका, कोई काशी जाई, कोई मथुरा को चले, साहब घट ही माही। सब घट में गोविंद है, संगी रहे हरि पास, कस्तूरी मृग में बसे, सूंघत डोले घास। गुरु महाराज खोजने के विषय में बतलाते हैं, खोजो पंथी पंथ, तेरे घाट भीतरे, तू अरु तेरो पीव भी, घट ही अंतरे। गुरु महाराज कहते हैं, खोजो पंथी पंथ, तेरे घट भीतरे। पंथी का मतलब होता है मुसाफिर, रास्ते पर जो चलते हैं, राही, यात्री। तो कहते हैं यात्री। कौन सा यात्री, कौन सा मुसाफिर? कहते हैं प्रभु को खोजने वाले,
परमात्मा को खोजने वाले जो यात्रा कर रहे हैं, जो यात्री बने हुए हैं, उन यात्रियों के लिए गुरु महाराज कहता है, यात्री मुसाफिर खोजो पंथी पंथ, रास्ते को खोजो, क्योंकि वह रास्ता बाहर में नहीं है, अंदर में है। कहता तेरे घट भीतर। गुरु महाराज कहते हैं तू और तेरो पी भी घट ही अंतरे। कितनी विचित्र बात है। खोजने वाला अंदर में, रास्ता भी अंदर में, जिसको पाएंगे वो भी अंदर में है। तो सब कुछ तो अंदर में है, बाहर जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो हो क्या गया है, जब सब कुछ अंदर में है, मिलता क्यों नहीं है? मिलता इसलिए नहीं है, खोजने में अंतर हो रहा है। जहां खोजना चाहिए वहां नहीं खोज करके दूसरी जगह खोजते हैं, इसीलिए नहीं मिलता है। एक बूढ़ी थी, वह शाम के समय सुई खरीदने जाती है दुकान पर। उसके मन में होता है कि सारी सिल लेंगे तो सुबह कल प्रातः काल पहनने में काम आएगा। तो शाम के समय वो सुई खरीदने जाती है। एक गली होकर के गुजर रही थी, दुकानदार के पास गई। दुकानदार से बूढ़ी ने कहा कि बाबू हमें एक सुई दे दो। दुकानदार ने सुई दे दिया। सुई लेकर के वह बूढ़ी आ रही थी। गली में अंधेरा था, उभर खाबर सड़क रास्ता होने के कारण उसका पैर लड़खड़ा जाता है, हाथ हिल जाता है। हाथ में जो सुई थी वो नीचे गिर जाती है। वह बूढ़ी आगे बढ़ती है, वहां चली जाती है जहां म्युनिसिपैलिटी का पोल था और उसमें बिजली बत्ती जल रही थी। वहां जाकर के वो सुई ढूंढने लगती है। एक कोई सज्जन आती है। उस सज्जन ने देखा तो पूछा कि माता जी आप क्या खोज रही हैं? उस बूढ़ी ने कहा कि बाबा मेरी सुई खो गई है, वही मैं खोज रही हूं। उस सज्जन के दिल में दया आ गई कि बूढ़ी है, नजर कमजोर हो गई है, तो हम हेल्प कर देते हैं, मदद कर देते हैं, सहयोग कर देते हैं। वो भी सुई ढूंढने लगे। दूसरा सज्जन आता है, वह पूछते हैं कि आप लोग क्या खोज रहे हैं? तो माता जी कहती है कि बेटा सुई खो गई है, वही हम लोग मिलकर के खोज रहे हैं। उनके भी दिल में दया आ गई, सोचे कि हम भी मदद कर देते हैं, वो भी खोजने लगे। उसके बाद उसी समय एक तीसरा आदमी आता है। वो देख रहे थे कि बहुत देर से ये लोग कुछ खोज रहे हैं। तीसरे सज्जन ने पूछा कि आप लोग क्या खोज रहे हैं? तो लोगों ने कहा कि बूढ़ी की सुई खो गई है, उसी को खोज रहे हैं, उसी में हेल्प कर रहे हैं। तो वह सज्जन पूछता है कि आप लोग तो बहुत देर से खोज रहे हैं, सुई मिलती क्यों नहीं है? क्या कारण है? कहां खोई हुई है? तो लोगों ने कहा कि ये तो सब पता बूढ़ी को है, उनसे ही पूछा जाए। तो उस सज्जन ने बूढ़ी से पूछा कि माता जी ये बतलाइए कि आपकी सुई खोई कहाँ है? आपकी नजरें कमजोर है, इसीलिए आप नहीं ढूंढ पाती हैं। हम लोग सबके सब वहां पर नजर गड़ा के देखेंगे, जहां सुई गिरी है तो जरूर मिल जाएगी। बूढ़ी कहती है कि बेटा सुई फलाने गली में गिरी है। बोले सुई फलाने गली में गिरी है, अब खोज यहाँ म्युनिसिपैलिटी के पोल के पास हो रही है। ऐसा क्यों? बूढ़ी ने कहा कि बेटा गली में अंधकार है, इसीलिए वहां नहीं ढूंढ करके इस पोल के पास आए, यहाँ बिजली बत्ती जल रही है, इसीलिए यहाँ खोज रहे हैं। इस पर कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा है, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कई विधिया वे हाथ, कह कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। कहने का मतलब ये है
कि जिस वस्तु की आप खोज कर रहे हैं वह वस्तु तो कहीं और है, कहीं और खोया हुआ है, खोज कहीं और हो रही है। वस्तु की खोज वहां करेंगे जहां वस्तु खोई है, तब तो वो मिलेगी, नहीं तो कहां से मिलेगी। साधकों की या प्रभु प्रेमी की, ईश्वर खोजी की यही हालत है। हम लोग जहां खोजना चाहिए वहां नहीं खोज करके जहां वो वस्तु है नहीं वहीं खोजते हैं। गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा कहा है, यही ते मैं हरि ज्ञान गवायो, ज्ञान गवायो, यही ते मैं हरि ज्ञान गवायो। परिहरि हृदय कमल रघुनाथ बाहर फिरत विकल भय धायो, यही ते मैं हरि ज्ञान गवायो। तुलसीदास जी महाराज ऐसा क्यों कहते हैं कि इस तरह से मैंने ज्ञान गंवा दिया। किस तरह से गंवाया? वह परम प्रभु परमात्मा अंदर में ही था, लेकिन हम बाहर ढूंढ रहे थे, मंदिरों में ढूंढ रहे थे, तीर्थों में ढूंढ रहे थे, दिवालियों में ढूंढ रहे थे, जहां जहां लोगों ने बताया वहां वहां ढूंढ रहे थे, लेकिन जहां ढूंढना चाहिए वहां नहीं ढूंढ रहे थे। इसीलिए मैंने अपने ज्ञान को गंवा दिया। अर्थात जब तक परमात्मा नहीं मिले थे तब तक हम अपने आप को, समय को, शरीर को बर्बाद कर दिए, गंवा दिए। वह समय यूं ही चला गया बिना काम का, जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। इसीलिए कहते हैं यही थे मैं हरि ज्ञान गंवायो। और परमात्मा हमारे अंदर में ही थे, लेकिन उनको ढूंढने के लिए हम बाहर जा रहे थे। तो गोस्वामी जी विनय पत्रिका में इस विषय को प्रदर्शित करते हैं, प्रस्तुत करते हैं और लिखते हैं, बता रहे हैं कि मैंने ईश्वर की खोज में समय बर्बाद कर दिया। हमारे अंदर में वो परमात्मा थे, तो परमात्मा किस रूप में थे? गोस्वामी जी को किस रूप में परमात्मा की उपलब्धि हुई, प्राप्ति हुई? जबकि हम मंदिर में जाते हैं, परमात्मा का विग्रह रूप पाते हैं, प्रतिमा को देखते हैं, मूर्ति को देखते हैं, भगवान के स्थूल रूप को देखते हैं, तो बहुत लोग यही सोचते हैं यही भगवान है। लेकिन नहीं, वह भगवान का स्थूल रूप है, सगुण रूप है, बाह्य रूप है, विग्रह रूप है, लेकिन वह परमात्मा नहीं है, वैसा परमात्मा नहीं है। उस मूर्ति में, उस प्रतिमा में, मंदिर में जो स्थापित मूर्तियां हैं उसमें व्यापक परमात्मा है। तो जो व्यापक परमात्मा है, जो घुसे हुए परमात्मा है उस मूर्ति में, तो वो कैसे हैं? हमारे गुरु महाराज ने कहा है वह शब्द स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। तो परमात्मा का जो वास्तविक रूप है वह रूप जो हम देखते हैं वह नहीं है, बल्कि प्रकाश स्वरूप है और शब्द स्वरूप है। गुरु महाराज ने कहा है, तू तरी पर्योतम माही, पीवने है शब्द में, यही ते परि गयो दूर, चलो नी है शब्द में। देखिए कारण क्या हो गया है। गुरु महाराज कहते हैं कि जीव परम प्रभु परमात्मा के पास था, निशब्द में था, निशब्द से शब्द में आया, शब्द से इस स्थूल जगत में आ गया, स्थूल रूप में आ गया। तो गुरु महाराज कहते हैं तू उतरे परियोत्तम माही, अंधकार में आ गए, तो उतरी परियोत्तम माही, पीब नी शब्द में, यही ते परि गयो दूर, चलो नी शब्द में। यही दूरी का कारण है, हम अंधकार में आ गए हैं और अंधकार में, अज्ञानता में आकर के
उस परमात्मा को ढूंढते हैं। तो जब घनघोर अंधकार होता है तो कोई भी चीज, कोई भी वस्तु आप नहीं ढूंढ पाते हैं। क्यों? अंधकार होने के कारण आंख में देखने की क्षमता तो है, लेकिन आंख से सूझता ही नहीं, दिखाई नहीं देता है, हम देख नहीं पाते हैं। इसीलिए उस अंधकार से ऊपर उठ करके प्रकाश में जाना होगा। प्रकाश में जब प्रतिष्ठित होंगे तब परमात्मा का जो प्रकाश स्वरूप है वह आपको दिखाई देगा। और प्रकाश के बाद जो ध्वनि होती है, जो शब्द होता है, परमात्मा का वो विशेष रूप है, उसका दर्शन होगा, उसको हम देखेंगे, उसको पाएंगे। तो जब हम अंधकार से प्रकाश में, प्रकाश से शब्द में, शब्द से निःशब्द में जब जाते हैं तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि अंधकार से ऊपर उठने का प्रयास करें। तो कौन सा अंधकार? बाह्य अंधकार, सौरमंडल का अंधकार? नहीं नहीं, इस अंधकार से कोई लेना देना नहीं है। तब कहता आपके अंदर में जो अंधकार है, आंख बंद करते हैं तो अंधकार मालूम पड़ता है, यह एक आवरण है, यह एक अज्ञानता का प्रतीक है, यह एक माया का रूप है। कबीर साहब ने कहा है, देख माया का रूप तिमिर आगे फिरे। यह माया का रूप है, यह अज्ञानता का प्रतीक है। और हमारे वेद में आया है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अस्तो मां सदगमय, मृत्योर मां अमृत गमय। इसका मतलब हुआ अंधकार से प्रकाश की ओर चलें, असत से सत की ओर चलें, मृत्यु से अमरता की ओर चलें। तो कैसे चलेंगे? कहते हैं जब साधना करेंगे, संत सदगुरु से शिक्षा लेकर के, दीक्षा लेकर के, भजन भेद लेकर के, जब आप नाम दान लेकर के सच्ची साधना करते हैं, सही साधना करते हैं, तब अंतर में आगे बढ़ते हैं। बाहर में कितना भी आप चले जाइएगा, बाहर में परमात्मा की प्राप्ति न हुई है न होगी। वेद वाक्य को सुन रहे थे ना, इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठ ही एक खेल करना। अब इंद्रियां कितनी है? 14 इंद्रियों में जैसे आंख है, नाक है, कान है, मुंह है, हाथ है, पैर है, गुदा है, लिंग है, ये 10 इंद्रियां हो गई। और 4 अंतःकरण की इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये जो 14 इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना, कहते हैं एक झूठ है, खेल है, तमाशा है। इसके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। एक बार अर्जुन नरक गया, ऐसी कथा है, हम लोग सुने हैं, पढ़े हैं। तो नरक वासियों से वह भगवान श्री कृष्ण की शिकायत करता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा था वैसा नहीं हुआ, भगवान कृष्ण मिथ्या भाषण कर गए, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। यह बात भगवान श्री कृष्ण को पता चल जाता है। तो जब पता चल जाता है तो भगवान श्री कृष्ण नरक में उपस्थित होते हैं अर्जुन के सामने। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तू मेरी शिकायत करता है। अर्जुन ने कहा कि इसमें शिकायत की क्या बात है, जो बात वास्तविक है वही मैं नरक वासियों से बता रहा हूं। तो बोले क्या वास्तविक बात है? बोले कि आप कहे थे महाभारत के दौरान, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सभी धर्मों को छोड़ करके जो मेरे शरण में आ जाता है उसका उद्धार और कल्याण होता है। आपने कहा था ना? बोले हाँ मैंने कहा था। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान ये बतलाइए, सब दिन आपके शरण में रहा, महाभारत के दौरान तो रहा ही रहा, बाद में भी
और पहले भी आपके शरण को छोड़ करके मैं कहीं गया भी नहीं, सब दिन आपके शरण में रहा, सब कुछ छोड़ करके रहा, तो मैं आज नरक में क्यों हूं? इसीलिए मैं नरक वासियों से कह रहा हूं कि भगवान ने कहा था सब कुछ छोड़ करके जो मेरे शरण में आता उसका कल्याण होता है, ये मेरा खाक कल्याण होगा, मैं तो नरक में पड़ा हुआ हूं। इसमें शिकायत आप क्यों मानते हैं? तो वास्तविक बात है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, मैं कभी मिथ्या भाषण न किया हूं न करता हूं। तो बोले यदि आप नहीं करते हैं मिथ्या भाषण तो ये बात मिथ्या है कि नहीं है जो आपने कहा था? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, मेरी बात असत्य नहीं है, गलत नहीं है। तो बोले गलत नहीं है, आपने कहा था सभी धर्मों को छोड़ करके मेरे शरण में आता है तो उत्थान हो जाता है, कल्याण होता है, तो मैं नरक क्यों आ गया? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तू मेरे शरण में कब आया? अर्जुन का माथा चकरा गया। बोली कि भगवान आप ऐसा बोलते हैं, मैं आपके शरण कब आया? मैं तो आपके शरण में ही था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तू कभी मेरे शरण में नहीं आया। अर्जुन कहता है भगवान, अब मैं किसका एग्जाम्पल दूं, किसका उदाहरण दूं, प्रमाण में क्या बताऊं, किसको मैं गवाही के रूप में प्रस्तुत करूं? क्योंकि महाभारत की लड़ाई समाप्त हो गई, सब पात्र कहां से कहां चले गए, मैं कैसे किसको बुलाऊं नरक में? अर्जुन किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया। फिर साहस जुटा करके अर्जुन कहता है कि भगवान, मैं मान गया कि आपने जो कहा कि मेरे शरण में तू कभी नहीं आया, उस बात को मैं छोड़ देता हूं, नजरअंदाज कर देता हूं। यदि आप कह रहे हैं तो उसको मैं सही मान लेता हूं। भगवान एक बात जरूर आप बताइए, अभी मैं आपके सामने में हूं, आप मेरे सामने में हैं, मैं आपके शरण में हूं कि नहीं हूं? ये भी बात झूठ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तो अभी भी मेरे शरण में नहीं है। अर्जुन कहता, ये भगवान, ये क्या बात आप कर रहे हैं? आपके शरण में है और कहता है शरण में नहीं है। कैसे बोलते हैं? आप भी मेरे सामने, मैं भी आपके सामने, कहता मेरे शरण में तू अभी भी नहीं है। ये भगवान मेरे समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, ये क्या आप बोल रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण कहता, अर्जुन मैं सही बोल रहा हूं, बल्कि तू मेरी बातों को समझ नहीं पा रहा है। तो बोले प्रभु समझा के तो कहिए, मैं कैसे नहीं समझ पा रहा हूं, मैं प्रत्यक्ष में देख रहा हूं आपको सामने में, इसमें समझने की क्या बात है? मैं भी सामने में हूं, आप भी सामने में हैं, जब मैं आंख से देख ही रहा हूं तो फिर इसमें समझने की क्या बात रह गई? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन समझने की बात है जो तुमने आज तक अभी तक नहीं समझा। तो बोले प्रभु समझा के कहिए, क्या नहीं मैंने समझा? बोले कि अर्जुन तू जो मेरा शरण समझ रहा है वह स्थूल शरण है, शरीर का शरण है, देह का शरण है, बाह्य शरण है, सगुण शरण है, मेरा ये वास्तविक शरण नहीं है। तो बोले तब आपका वास्तविक शरण क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन मेरा वास्तविक शरण है अव्यक्त, अगोचर, इंद्रियों से परे, चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। मेरा ऐसा रूप है, सब में व्यापक, सबसे न्यारा, सब घट ये कहीं राम राम, मैं तो व्यापक हूं। मेरा जो स्वरूप है, वास्तविक जो रूप है वह अदृश्य है, अगोचर है, उसे कोई प्राणी इस आंख से नहीं देख पाता है। इबादत हो किसी नासाद को फिर साध कर देना, इबादत हो किसी बर्बाद को आबाद कर देना, यही सीखा है हमने मुर्शद के कदम छूकर। खुदा से हो अगर मिलना, पता खुद का लगा लेना। यदि तुम मेरा पता लगाना चाहते हो तो तू अपने आप का पता लगाओ। तुम देह नहीं हो, शरीर नहीं हो, इंद्रियां भी नहीं हो, इससे पड़े हो, उसकी पहचान करो। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, मैं अव्यक्त हूं, सबसे पड़े हूं,
अर्जुन का कान खड़ा हो गया कि भगवान ये तो मैंने आज तक समझा ही नहीं, आप अव्यक्त हैं, अगोचर हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा यदि तुमने नहीं समझा तो मेरी क्या गलती है, तुमको समझ लेना चाहिए था। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा सभी धर्मों को छोड़ करके मेरे शरण में आना, इसका मतलब है इंद्रियों का जो धर्म है। इंद्रियों का क्या धर्म है? आंख का धर्म है देखना, वो रूप को देखती है। कान का धर्म है सुनना, वो शब्द को सुनता है। नाक का धर्म है सूंघना, जितना गंध है उसको सूंघते रहता है। और जितनी इंद्रियां हैं उनका अपना अपना धर्म है। तो जो इंद्रियों का धर्म है उस धर्मों से तुमको छूटना होगा, अलग होना पड़ेगा। यदि इंद्रियों के धर्म में तुम बरतते रहोगे तो मेरी प्राप्ति कभी नहीं होगी। तो धर्मों को छोड़ने का मतलब ये है इंद्रियों का धर्म छोड़ना। गुरु महाराज ने लिखा है यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार। यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार। कर्म धर्म को जला खाक कर, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। कर परमेश्वर में प्यार। यहाँ गुरु महाराज भी कहते हैं कर्म धर्म को जला खा कर देंगे तुमको तार। अब कर्म जल जाए धर्म भी जल जाए तो रहेगा क्या? सब यदि खाक हो जाएगा तो व्यक्ति करेगा क्या? यही राज है, यही रहस्य है, यही भेद है। भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है असंभव समझ लो किसी संत से। कहते हैं पंडित का भेद, पंडित का भेद संत का भेद कोई कोई बूझता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। यह संतों का भेद है जो समझना बहुत जरूरी है। तो गुरु महाराज कहते हैं कर्म धर्म को जला खा कर देंगे तुमको तार। इंद्रियों का कर्म, इंद्रियों का धर्म कहते हैं जब तक नहीं जला पाएंगे तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। अर्थात इंद्रियों के धर्म में बरतते रहेंगे, चलते रहेंगे तो परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। सभी इंद्रियों से ऊपर उठ करके आत्मा के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो इंद्रियों को छोड़ना होगा, अर्थात इंद्रियों के धर्म को छोड़ना होगा। तो इंद्रियां जो आंख देखती है तो क्या आंख फोड़ लेंगे? नहीं नहीं, आंख नहीं फोड़ना है। देखो दाखो ताको मत। तो जो आंख देखती है यदि उसमें बेनिफिट लाभ नहीं होता तो देख के क्या करिएगा? फालतू में तमाशा देखते रहिएगा तो आपका क्या लाभ होगा? पेट बढ़ेगा। तो देखना क्या है? काम की चीज को देखना है, जरूरी वाला चीज देखना है। तो बाहर में यदि आप देखते रहेंगे तो निज काम नहीं होगा, तब अंतर में देखना होगा, तब जाकर के आपका काम बनेगा। तो कठिनाइयां भी तो है। क्या कठिनाइयां हैं? गुरु महाराज ने अपने अनुभवों में कहा है कठिनाइयां यही है, प्रभु तो है कैसे देखन पाऊं, कैसे देखन पाऊं, प्रभु तो ये कैसे देखन पाऊं। देखिए गुरु महाराज अनुभवों में कहते हैं, साधनानुभूति बतला रहे हैं, सार बात बतला रहे हैं, साधक के लिए बहुत उपयोगी बात, ईश्वर खोजी के लिए बहुत जरूरी बात। क्या दिक्कत है? तन इंद्रिय संग माया देखूं, मायातीत धरहूं तुम नाऊ। यही कठिनाई है, यही दिक्कत है। ये परमात्मा शरीर के साथ जितनी इंद्रियां हैं वो तो सब मायाभिमुख है, माया के तरफ दौड़ती रहती है, माया के तरफ आकर्षित होती रहती है, माया को ही स्वीकार करती है, माया को ही पकड़ती है।
तन इंद्र न संग माया देखूं, मायातीत धरहु तुम नाउ। हे परमात्मा, आप तो मायातीत हैं, माया से परे हैं। यही कठिनाई है कि प्रभु तो हे कैसे देखन पाऊं। आगे गुरु महाराज क्या कहते हैं, मेधा मन इंद्र न गहे माया, इनमें रही माया लिपटाऊं। मेधा का मतलब होता है तीक्ष्ण, तेज, होशियार, चालाक, बुद्धिजीवी भी कह लीजिए। इंद्रियों में जो मन है वह इंद्रियों का अगवा है, मालिक है, हेड है और बड़ा तेज है, चालाक है। मन जो है कहते बड़ा मेधावी है। यह जो चालाक मन है, तेज मन है, ये भी तो हमको सहयोग नहीं करता, मदद नहीं करता है और इंद्रियों के संग घूमते रहता। मेधा मन इंद्र न गहे माया, इनमें रही माया लिपटाओ। ये मन जो है इंद्रियों के साथ जाता रहता, घूमता रहता है और इंद्रियों के साथ रह करके माया को स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है, पकड़ता है। लेकिन हे परमात्मा, इंद्र न मन अरु बुद्धि परे प्रभु, इंद्र न मन अरु बुद्धि परे प्रभु, मन इन्हें तजी आगे धाव। हे परमात्मा, हे प्रभु, आप तो इंद्रियों से परे, मन से परे, बुद्धि से परे हैं। इंद्रिय न मन और बुद्धि परे प्रभु, मैं न इन्हें तजी आगे धाव। हे परमात्मा, मैं इंद्रियों को छोड़ करके आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। मेरी समस्या है, दिक्कतें हैं। सभी इंद्रियां माया विमुख है। इंद्रियों के साथ माया का लगाव है, तो माया तरफ जो जाती रहती है, मैं इतना कमजोर हूं, इंद्रियां खींच करके अपनी ओर घसीटती रहती है, माया की तरफ लपेटती रहती है। अब मैं क्या करूं? इसीलिए आपसे प्रार्थना है, निवेदन है, आग्रह है कि मेरी प्रार्थना को आप सुनें, मेरी प्रार्थना को आप स्वीकार करें, हमें हेल्प करें, मदद करें, सहयोग करें। आपको कैसे मैं देख पाऊं? गुरु महाराज कहते हैं, करहु कृपा इन्ह संग छोड़ावहु, जर प्रकृति कर पार ही जाऊं। जो प्रकृतियां हैं दो है, एक जड़ है, एक चेतन है। इन दोनों प्रकृतियों में हम पड़े हुए हैं। कठिनाइयां हैं, दिक्कतें हैं। इन प्रकृति को छोड़ करके आगे नहीं बढ़ पाते। जड़ प्रकृति कर पार ही जाऊं। तो गुरु महाराज कहते हैं, करहु कृपा, कृपा कर दीजिए, इन प्रकृतियों के पार हो जाओ। प्रकृति परे प्रभु, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। प्रकृति के पार में परमात्मा है, इसीलिए आपसे निवेदन है, इस प्रकृति के परे कर दीजिए। और गुरु महाराज कहते हैं, मैं ही यस करुणा कर स्वामी, मैं ही यस करुणा कर स्वामी, देहु दरस सुख पाए अघाऊं, प्रभु तो हे कैसे देखन पाऊं। हे परमात्मा, हे प्रभु, आप कृपा कर दीजिए। आपका दर्शन मिलेगा तो हम आघा जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे, संतुष्टि हो जाएगी, शांति मिल जाएगी, सुकून मिलेगा हमको। मैं बंधन में हूं, जड़ बंधन में हूं, इंद्रियों के बंधन में हूं, माया के बंधन में हूं। बंधन पर बंधन लगा हुआ है। मैं 7 तल के बंधन में हूं, 3 आवरण के बंधन में हूं, मैं जेल में हूं। आप कृपा करके दर्शन हमको दीजिए। एक कैदी है जो जेल में बंद है, वह बाहर नहीं हो सकता है, कानून के तहत वो बंधन में है। ऐसे बाहर होना चाहेगा तो नहीं हो सकता है।
लेकिन कोई उनके मित्र, संबंधी, सहयोगी, परिवार, फ्रेंड्स मिलना चाहता है तो यह भी एक नियम है कि आप जाकर के कैदी से एक स्थान पर मिल सकते हैं। ये नियम बनाया हुआ एक कानून है कि आप उस कैदी से, जो आपका परिवार है, आप जाकर के मिल सकते हैं, लेकिन कैदी नहीं आ सकता आपके पास। कानूनतः वो बंधन में है, एक प्रावधान है, एक नियम है कि आप जाकर के मिल सकते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं, हे परमात्मा, हम तो कैद हैं, जेल में हैं, हम तो बाहर नहीं आ सकते हैं, शरीर और संसार रूपी जेल में हैं, इंद्रियों के घेरे में हैं, डेरे में हैं, फेरे में हैं, हम तो नहीं जा सकते हैं आप तक। लेकिन हे परमात्मा, आप तो स्वतंत्र हैं, आप तो स्वच्छंद हैं, आपको कोई रुकावट नहीं है, आप तो हमसे मिलने के लिए आ सकते हैं। प्रेम सखी तुम करो विचार, बहुरीन आना यही संसार, प्रेम खेलनमा यही स्वभाव, तू चली आपकी मोहे बुलाव। हे परमात्मा, यदि आपसे मेरा प्रेम है, दोस्ती है, संबंध है, हम नहीं जा सकते, विवशता है, परवशता है, पराधीनता है मेरी, लेकिन आप तो स्वतंत्र हैं, आप तो आ सकते हैं, हम नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं है, आप आकर के हमको दर्शन दे दीजिए, आपके दर्शन से हम तृप्त हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, मेरा काम हो जाएगा, हम खुश हो जाएंगे। इसीलिए हे परमात्मा, आपसे विनती है, प्रार्थना है, निवेदन है, आग्रह है, आप मेरे तक आइए, हमको दर्शन दीजिए, दर्शन दे करके हमें खुश कर दीजिए, संतुष्ट कर दीजिए, मुक्त कर दीजिए। आप पावरफुल आदमी हैं। तो यह एक प्रार्थना है। गुरु महाराज कहते हैं, हे परमात्मा, आप हम तक आ जाइए, अर्थात हम जो अंधकार में हैं, कितना आवरण है अंधकार का, प्रकाश का, शब्द का, यह आवरण जीव के लिए है, जड़ जीव के लिए है, अज्ञानी जीव के लिए है, लेकिन हे परमात्मा, आप तो निरावरण हैं, सभी आवरणों से परे हैं, आप यहां तक आ सकते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि आप हमको दर्शन दे दीजिए। तो परमात्मा को यदि आप देखना चाहेंगे, प्राप्त करना चाहेंगे, आपको गुरु युक्ति से, भजन भेद के द्वारा दीक्षा लेकर के आपको बढ़ना पड़ेगा। परमात्मा कोई आदमी नहीं है, परमात्मा कोई प्रतिमा नहीं है, परमात्मा कहीं संसार में खड़े नहीं है। परमात्मा का जो रूप है वह यदि जानना चाहेंगे तो प्रकाश स्वरूप है और शब्द स्वरूप है। एक बात कह करके मैं वाणी में विराम देना चाहूंगा। जब आप मुक्तिकोपनिषद पढ़ते हैं, उसमें एक छोटा सा प्रसंग है। वह प्रसंग इस प्रकार है कि जब हनुमान जी प्रभु श्री राम के पास गए तो उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा था कि भगवान, आपका दर्शन कैसे कर पाएगा कोई, आपसे भेंट कैसे हो पाएगी, आपसे मिलन कैसे होगा। तो कोई कहेगा जब भगवान सामने में ही है फिर मिलने की क्या बात है। लेकिन इस रूप से मिलन की बात नहीं हो रही है, बल्कि वह रूप जो अव्यक्त है, अगोचर है, इंद्रियों से परे है, उसका दर्शन कैसे कर पाऊं। कोई शास्त्र पढ़े, क्या पढ़ने मात्र से दर्शन होगा। कोई कथाओं को सुने तो क्या कथाओं को सुनने मात्र से दर्शन होगा। तो प्रभु श्री राम ने क्या कहा था, ये श्लोक है, मुक्तिकोपनिषद का श्लोक है। हे हनुमान, बहु शास्त्र कथा कंथारो मंथेन वृथे किम अन्वेष्टव्यम प्रयत्न मारुति ज्योतिरांतरम। हे हनुमान, बहुत से शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या फल, कथाओं को मथने से परमात्मा नहीं मिलेंगे। अब देखिए, बार बार कथाओं को खाली सुनते रहेंगे और ध्यान नहीं करेंगे, यदि अंत साधना नहीं करेंगे, ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को यदि नहीं जानेंगे, भगवान राम का दर्शन कभी नहीं होगा। जिस दर्शन की हम चर्चा कर रहे हैं और व्यक्त अगोचर का, तो वो कभी नहीं मिलेंगे। तब प्रभु श्री राम कहते हैं कि हनुमान, यदि कोई मुझे पाना चाहता है, मेरा दर्शन करना चाहता है,
मारुते ज्योतिरांतरम, हे मारुत हनुमान, तुम्हारे अंदर में या किसी के अंदर में जो प्रकाश है, जो ज्योति है, उस ज्योति की खोज करे प्रयत्न पूर्वक, प्रयास पूर्वक। जो उस प्रकाश की खोज करेगा, जिसको वो प्रकाश मिल जाएगा, उसी प्रकाश के रूप में मैं उपलब्ध हो जाऊंगा। तो भगवान श्री राम का कैसा रूप है? प्रकाश स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, शब्द स्वरूप है। तो भगवान को कोई बाहर में ढूंढेंगे, सौर मंडल का प्रकाश मिलेगा, टॉर्च का प्रकाश मिलेगा, मोबाइल में जो प्रकाश है उसका मिलेगा, भुगजुगनी का प्रकाश मिलेगा, जनरेटर का प्रकाश मिलेगा। इस प्रकाश के जैसा परमात्मा नहीं है। तब वो अलौकिक प्रकाश है, दिव्य प्रकाश है, विशेष प्रकाश है। उस प्रकाश को जो प्राप्त करेगा, वो परमात्मा को प्राप्त करेगा। यही मैं आप लोगों के सामने निवेदन स्वरूप रखा, ईश्वर स्वरूप के विषय में। जो मुझे स्मरण में था, मैं जिस तरह से कह पाता, उसी तरह से मैं आपके सामने रखा। तो मैं यही वाणी में विराम देता हूं। सबों को साधुवाद, धन्यवाद। खुश रहिए, भजन करिए, सत्संग करिए, गुरु शरण में रहिए, लोक और परलोक बनाइए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।